और बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखने वाले एक परिवार को आखिर ऐसी सजा मिले कि गांव में उनका मिलना जुलना खाना पीना बंद कर हो गया है। रिश्तेदारों ने नाता तोड़ लिया है। भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होने तक नहीं दिया गया। सामाजिक बहिष्कार का ऐसा दंश मिला कि पूरा परिवार वर्षों से अपनों के बीच भी बेगाना बनकर जी रहा है। मामला मुंगेली जिले के झालियापुर गांव का है। बहिष्कार का दंश सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि कई अन्य परिवार भी झेल रहे हैं। दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। समाज ने मेरी पुत्री का विवाह दूसरे राजपूत क्षत्रिय समाज में करने के बदले मुझे सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया है और 19/1/2025 को मुझे बिलासपुर के सामुदायिक भवन में कुशलापुर में बुला करके निर्णय लिया गया क्षेत्रीय इकाई के अध्यक्ष के द्वारा कि आपको समाज को 11 लाख रुपए अनुदान देना है, या तो 11 लाख रुपया दीजिए या समाज आपको बहिष्कृत करता है। आज समाज मुझे बुलाता नहीं, जिसका पीड़ा हमें झेलना पड़ता है। हमारा सगा भाई, हमारा सगा भांजा, हमारे और परिवार जिसके यहाँ कार्य होते हैं, वो ऐसे देखते कि बहुत बड़ा घृणित आदमी है, जिसका दंश हमको झेलना पड़ता है। इसके द्वारा काम करता है। छठी बरही नहौर खरौर कथा पूजा इसमें सब बला देना है। तो प्रथम यज्ञ हो ना राम शरण करवाइस, तो वही मना करिस के संतोष दाव को नहीं बुलाना, बाकी बस्ती सबको बुलाना। ठीक है, क्यों नहीं बुलाना है ये कुछ बताएं। नहीं, मैंने पूछा। अच्छा, ऐसे कोई भी सुख दुख के कार्यक्रम पूरा गांव में होते तो हाँ। गांव होते बुला देवा थे मगर एला बंद कर दे। अच्छा, गाँव के बंद करें धरली। अच्छा, गांव के मन पूरा बंद, तो पूरा गांव वाले मन एक से संपर्क नहीं करे। कब वो पूछे हो कि का वजह से ऐसा करत हो, का वजह से नहीं करत हो? बोला कोनो बैठिए तबियत पूछी, बैठबे नहीं करे, यहाँ बैठक होबे नहीं करत एक सामाजिक बैठक। 24 में आवेदक संतोष सिंह छत्री ग्राम झलियापुर के द्वारा थाना फास्टापुर शेरगंगा एवं वरिष्ठ कार्यालयों में अनावेदक रामशरण सिंह ठाकुर ग्राम झलियापुर के विरुद्ध शिकायत किया था कि आवेदक के लड़की की शादी अन्य समाज में होने की बात को लेकर आवेदक को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर जिसकी जांच थाना फास्टापुर के द्वारा किया जा रहा था, इसी बीच आवेदक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका WPC क्रमांक 3005/2024 दाखिल कर दिया गया था, जिस पर जवाब दावा भी प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण चूंकि अभी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, माननीय न्यायालय से जैसे भी फैसला होगा उसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। मुंगेली जिला के झलियापुर गांव एक यहाँ ऐसा है, या एक परिवार है संतोष सिंह का, जहां अपनी बेटी को पढ़ाने के चलते समाज के कुछ ठेकेदारों द्वारा ऐसा उनको दंश दिया गया है और जिसकी मात वो झेल रहे हैं काफी दिनों से। उसके चलते उनको किस तरह की परेशानी है, आइए उनसे जानते हैं। ये बताइएगा, आपने अपनी बेटी को पढ़ाया है, क्या इस वजह से आपको समाज से बहिष्कृत किया गया है? अभी जैसे और इन लोग टिकट टिप्पणी करते हैं उसके ऊपर, तो मैं बेटी को पढ़ाया हूँ, इसीलिए सबसे बड़ा इन लोग का समाज में ये है कि बेटी पढ़ाने के नाम से योग्य लड़का नहीं मिला, इसलिए हमको समाज से बहिष्कृत। ऐसा मेरे को लगता है दुख कि मैं बेटी पढ़ा करके ये मैं गलती कर दिया। ये समाज का दृष्टिकोण है और समाज सरकार तो ये बोल रहा है कि समाज में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हमारे समाज में ऐसा है कि बेटी पढ़ा दिया तो बहुत बड़ा गलती कर दिया। ऐसा दुख लग रहा है इसमें। आज समाज आपको छोड़ दी जी, और जिसके चलते आपको काफी परेशानी हो रही, किस तरह की परेशानी हो रही है? अब खेती बाड़ी में किसान आदमी हूँ, खेती बाड़ी में अलग परेशानी है। जमीन के बीच में कब्जा करने के लिए अपना दावा करते हैं कि हम लोग ऊंचे पद में है, हाई कोर्ट में है। सर के लोग प्रेशर कर मेरे जमीन को भी अभी JCB के द्वारा पिछले साल खुदवा दिया गया है। और हम लोग खेती बाड़ी में अलग और घर में रहने में भी, स्कूल में जैसे चलाते 24-25 साल हो गया, स्कूल में भी जो 350-400 बच्चे थे गाँव में घूम ये प्रचारित करते कोई स्कूल में भर्ती मत करना। आज कितने बच्चे हैं? आज अभी 60 बच्चे हैं, पहली से 10वीं तक का 60 बच्चे हैं। अच्छा, जो खेती करते हैं क्या उसमें ऐसे सुनने में आया कि कुछ जमीन पड़त रह गया है? जी, ये इस कटु सत्य बात है ये। और ये अधिया वाले जो गाँव लेते थे, यादव परिवार के लोग रहते थे, उसको भी इस साल छोड़ दिए हैं
अभी तो खाली है, अभी कोई लिए नहीं है, हम लोग कितना करेंगे खेती। तो अब ये पूर्वजी है, इसको बचा के रखे हैं, जैसा जिंदगी जी रहे हैं। और बच्चे को पढ़ाने और शादी करने में हम लोग समस्या, और बेटी का जिसे घर में बेटी है, जिसे घर में बेटी है, उसका बाप जानता है इसका तकलीफ को। बेटी पढ़ाने के बाद क्या सजा मिले हम लोग। शासन या प्रशासन में इस बात की शिकायत की है कि हमको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया, तो इसमें कुछ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और समाज में मैं पास्टरपुर थाने में भी रिपोर्टिंग की मतलब आवेदन दिया हूँ, और मुंगेली जिला एसपी को भी दिया हूँ, बिलासपुर एसपी साहब को दिया हूँ, बेमेतरा एसपी साहब को दिया हूँ, कवर्धा। मेरे पास सभी के प्रमाणित है और सब पूरा कागज पेपर है। अच्छा, हाई कोर्ट में जी वहाँ पे नहीं हुआ, फिर हाई कोर्ट में आवेदन लगाया हूँ मैं, और हाई कोर्ट में आवेदन लगा के 2 साल हो गए, मेरा केस चल रहा है। इसमें खंडन वंडन की बात जी वो खंडन है, वो अपना सुधार के अपने बचाव के लिए किया है। वो बोलता भी है समाज बढ़ता, मैं अपना खंडन जो पता थी मैं अपने बचाव के लिए किया हूँ। घर तक ही सीमित रह गई हूँ, बाहर किसी का आना जाना नहीं है, मैं कहीं बाहर नहीं जाती, सिर्फ मंदिर तक जाती हूँ, उससे आगे पीछे कहीं किसी के घर जाना आना मेरा पूरा 2 साल से बंद है। न किसी से बातचीत करना, न मिलना, न जुलना, कुछ नहीं, अपने घर तक ही सीमित हूँ। अच्छा, जो सामाजिक और पारिवारिक कार्यक्रम होता है, जैसे तीज त्योहार में जी बेटी हैं, बहनें हैं, जी उन लोग आते हैं कि नहीं, कोई नहीं आता। मेरी 4 बड़ी इनकी बहनें हैं 4, उनके बच्चे वो कोई सब आते थे पहले, लेकिन जब से कानून इनका लागू हुआ है तब से कोई हमारे दरवाजे में नहीं आता। उनके घर शादी ब्याह हुआ है तो भी से निमंत्रण नहीं दे सकते, अगर निमंत्रण देंगे तो गांव वाले कोई नहीं जाएंगे आपके घर करके, उनको फरमान दिया गया है। लड़की फरमान, जिसके चलते ना तो बच्चे को पढ़ाया जा सकता, ना बच्चे को आगे बढ़ाया जा सकता, और इसके चलते क्या ऐसे में देश का विकास होगा? क्या ऐसे में ही बच्चियां पढ़ेंगी? ये तुगलकी फरमान क्या ऐसे ही चलता रहेगा? आज दुनिया चांद पर पहुंच गई है, लेकिन ये आज भी वही तकियानूसी आज भी वहीं पर है, और जिसके चलते संतोष सिंह जी अपनी बेटी को पढ़ा लिखा लिए तो इनको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। क्या यही रह गया है कानून? क्या इसके ऊपर देश का संविधान कुछ भी नहीं है? संतोष सिंह का कहना है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो समाज के विकास में बाधक हो। भूपेंद्र सिंह ठाकुर, इंडिया न्यूज, मुंगेली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।